हमारा जो बहुजन समाज है, जो भोला भाला समाज है, तो उसको जो बरसों से, सदियों से जो उसको बेवकूफ़ बना के रखा जा रहा है, वो जब इस सड़ी गली बदबूदार व्यवस्था से जब बाहर निकलेगा तो उसको एक नए जो है नए माहौल में वो प्रवेश करेगा और उसका विकास बौद्ध धर्म में ही संभव है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। और जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक कोई विकास नहीं होगा। क्योंकि जो हिंदू धर्म है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रही, लेकिन ये सच्चाई है कि उसमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिस तरह से 6000, हाँ, जो वर्ण व्यवस्था है, मतलब मेरा उसकी बुराई करने का उद्देश्य नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो एक सच्चाई है वो ये है कि उन्होंने बहुजन समाज को, एक भोले भाले समाज को 6743 जातियों में बांट के रखा कि तुम उससे ऊंचे, तुम उससे ऊंचे, तुम उससे ऊंचे, और उनमें आपस में ही तरह तरह से जो है एक वैमनस्य की भावना को पैदा किया गया, जिससे वो आपस में ही एक दूसरे के शत्रु बन गए। और जब वो इस सड़ी गली बदबूदार व्यवस्था से बाहर निकलेंगे, अपनी सच्चाई को जानेंगे, ये तो वो उनका निश्चित रूप से विकास होगा। परिचय दीजिए। मैं सुषमा कुमारी हूँ, संभल डिस्ट्रिक्ट में इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। यदि 22 प्रतिज्ञाएं जब व्यक्ति जैसे जैसे ग्रहण करेगा तो उसी से ये समझ लीजिए कि जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, वो खत्म होता जाएगा। हमारे जो लोग हैं वो पूजा पाठ में और इन सब चीजों में जो फंसे हुए हैं, उनको करना गलत है क्या? नहीं, पूजा करना गलत नहीं है। अंधविश्वास, कर्म कांड, ये सब, ये एक इस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है कि इन भोले भाले लोगों को पूरे वर्ष, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, अपना जो उसका जो पैसा है, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो पूरे वर्ष इन्हीं सारे चक्रों में लगा रहता है, जिसकी वजह से उसका बुद्धि का विकास नहीं होता है। कभी विष्णु के नाम पे, कभी लक्ष्मी जी, कभी गणेश जी, कभी गणेश विसर्जन, कभी कुछ, कभी दुर्गा, कभी काली। पूरे साल आप यदि बारीकी से उस चीज को देखेंगे तो हमारा जो बहुजन समाज है उसी में लिपटा हुआ है। एक शब्द में ये बताइए।